आज की क्लास में हम क्विक सिलेक्शन टूल को देखने वाले हैं। मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे होल्ड करके रखूं, इसका फ्लाईआउट ओपन हो जाता है और इसके फ्लाईआउट में सेकंड नंबर पर क्विक सिलेक्शन टूल मौजूद है। मैं इस पे क्लिक करूंगी। क्विक सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की W है। अगर यहाँ पे आपका क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट होगा और आप किसी और टूल पे वर्किंग करते हुए W प्रेस करेंगे तो क्विक सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाता है। वैसे इस फ्लाईआउट में 3 टूल हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो कि हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं और मैजिक वॉन्ड टूल जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इन तीनों टूल की शॉर्टकट की W है। यहाँ जो टूल शो हो रहा होगा, आप किसी और टूल पे रहते हुए जब W प्रेस करेंगे तो वो टूल एक्टिव हो जाएगा। आई एम मुबीना बारी। मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। जिस लेयर में से हमने सिलेक्शन बनानी होती है उसका सिलेक्ट होना ज़रूरी है। तो अब ये लेयर मेरी सिलेक्ट है और अगर मैं इस फ्लावर को सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं इस पर अपने माउस के कर्सर को लाकर ड्रैग करूँगी तो ये इजीली सिलेक्शन बनाने लगेगा। जैसे जैसे आप इस टूल को ड्रैग करते हैं, आप जिस पॉइंट पे इसको लेके आते हैं उससे मिलते जुलते पिक्सल ये सिलेक्ट करता जाता है और कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड को आप इजीली इसकी मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसका नीचे वाला हिस्सा सिलेक्ट करना चाहूँ तो भी मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर सकती हूँ और ड्रैग करने के बाद अब मैं इसको जूम कर लेती हूँ और स्पेस बार प्रेस करके इस एरिया को सामने ले आऊंगी। अब आप देखें यहाँ कुछ प्रॉब्लम मौजूद है तो हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ से वापस क्विक सिलेक्शन टूल लूंगी। तो यहाँ मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास न्यू सिलेक्शन है। यहाँ पर सिलेक्शन ऑप्शन हमें ब्रशेस के साथ शो हो रहे हैं। उसके बाद ऐड सिलेक्शन है। अगर आप सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड सिलेक्शन पे रखेंगे और अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन पे रखेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे ऐड सिलेक्शन पे रहते हुए इस एरिया को सिलेक्शन में ऐड करूँगी, इस एरिया को ऐड करूँगी। तो उसके लिए मैं अपने ब्रश के साइज़ को छोटा कर लेती हूँ। ब्रश के साइज़ को छोटा करने के लिए यहाँ ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास ब्रश साइज़ है। अगर मैं इस स्लाइडर को लेफ्ट साइड पे मूव करती हूँ तो आप देखिए मेरे ब्रश का साइज बहुत बड़ा हो गया। अगर मैं इसको राइट साइड पे मूव करती हूँ तो मेरे ब्रश का साइज छोटा हो जाता है। उसके बाद हार्डनेस है। अगर आप हार्डनेस 100% रखते हैं तो आपका ब्रश सॉलिड होता है और अगर आप हार्डनेस को कम करते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट के एजेस सॉफ्ट आएंगे। तो यहाँ हार्डनेस 100% है। अगर मैं इसको कम करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे ब्रश आपको ब्लर नजर आ रहा है और अगर मैं इसकी हार्डनेस को ज्यादा करूंगी तो आप देखें आपको ब्रश सॉलिड नजर आ रहा है। अगर आप ब्रश की हार्डनेस ज्यादा रखते हैं तो जब आप अपने ऑब्जेक्ट की कटिंग करेंगे तो उसके कॉर्नर शार्प नजर आएंगे। अगर आप ब्रश की हार्डनेस कम करते हैं तो इसके कॉर्नर सॉफ्ट होंगे। तो मैं इसकी हार्डनेस 100% रखती हूँ। उसके बाद स्पेसिंग है तो डिफॉल्ट स्पेसिंग 25% होती है। अगर आप स्पेसिंग को 25 से कम करते हैं तो ये ऑप्शन कलर स्ट्रोक को मिस करेगा। अगर आप ब्रश स्पेसिंग को 25% से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा ब्रश स्ट्रोक ऐड होंगे, लेकिन डिफ़ॉल्ट 25% होता है तो यही सेटिंग बेस्ट होती है। बेहतर है कि आप ब्रश की हार्डनेस 100% और स्पेसिंग को 25% रखें। डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आपका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद एंगल है तो नॉर्मली एंगल यहाँ पे 0 होता है और आपके ब्रश की राउंडनेस 100% होती है। अगर आप ब्रश की राउंडनेस कम करते हैं तो आपको एंगल आपका नज़र आ जाता है। अगर आपको लगता है कि राउंड ब्रश की बजाय आप किसी एंगल पे ब्रश को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं तो पहले आप इसकी यहाँ से राउंडनेस कम कर दें। राउंडनेस आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं। आप यहाँ से पकड़कर इसको ड्रैग करें तो आप देखें आपका ब्रश कुछ इस तरह से हो जाता है और उसके बाद यहाँ से मूव करके आप इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। अब आप देखें इसका एंगल कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है और यहाँ पे लिखकर भी आप एंगल या राउंडनेस चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एंगल को वापस 0 कर देती हूँ और राउंडनेस मैं इसकी वापस 100% कर दूंगी और उसके बाद मैं ब्रश के साइज को छोटा कर दूंगी। जरूरी नहीं कि आप उस पैनल पे जाकर अपने ब्रश का साइज छोटा करें। जब आपका पैनल ओपन होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट काम नहीं कर रही होती, लेकिन जब आपका पैनल क्लोज होगा तो आप राइट या लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से अपने ब्रश का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो हर दफा प्रेस करने के साथ साथ आपके ब्रश का साइज बड़ा होने लगेगा
और अगर आप राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो हर प्रेस के साथ आपके ब्रश का साइज छोटा होने लगेगा। अब मैंने ब्रश के साइज को बिल्कुल छोटा कर लिया है और मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगी। यहाँ पे ड्रैग करने के लिए मैं इसको मज़ीद छोटा कर लेती हूँ। आप देखें अब मैंने इसको बिल्कुल छोटा कर लिया और यहाँ पे इन पिक्सल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे आ जाऊंगी या फिर अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कर सकती हूँ। ब्रश के साइज को मज़ीद छोटा कर लूंगी और अगर मैं यहाँ पे आकर ड्रैग करूँ तो आप देखें ये एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगी और यहाँ पे ड्रैग करूंगी तो ये एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं जूम टूल लेकर फिट स्क्रीन कर देती हूँ। मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म कर लेती हूँ। उसके बाद अपने ब्रश का एंगल आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आप इस पैनल में आकर भी चेंज कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ 0 है तो यहाँ 0 शो हो रहा है। वैसे आपका ब्रश एंगल में तब आपको नजर आएगा जब आप इसकी राउंडनेस कम करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से इस एंगल को चेंज करते हैं तो जो एंगल आपका यहाँ पे सिलेक्ट होगा वही एंगल आपका यहाँ पे सिलेक्ट होगा। आप जितना एंगल यहाँ से चेंज करेंगे वही एंगल यहाँ से चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे इसको वापस 0 कर देती हूँ और इस पैनल को क्लोज कर दूंगी। उसके बाद सैंपल आल लेयर है, तो सैंपल आल लेयर के ऑप्शन को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसके बाद दोबारा बता देती हूँ। और यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लूंगी। तो सैंपल आल लेयर पे से चेक हटा हुआ है, मेरी लेयर 1 सिलेक्ट है। अब अगर मैं इस पे ब्रश अप्लाई करती हूँ तो ये इस वक्त सिलेक्शन तो बना रहा है, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। आप देखें मैं इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं सैंपल आल लेयर पे चेक लगा कर इसकी सिलेक्शन बनाऊं तो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा। मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म कर लेती हूँ। जब आप एकदम से सिलेक्शन बनाते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं, कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा शामिल हो जाता है या कुछ हिस्सा रह जाता है, तो वो आप इसको ईजिली आराम से क्लियर कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ पेंट स्ट्रोक मौजूद हैं और ये इस वाइट बैकग्राउंड पे मौजूद हैं और मुझे इसमें से वाइट बैकग्राउंड कट करना है। तो उसके लिए पहले मैं इसको जूम कर लूंगी और जूम करने के बाद यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल ले लेती हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर ड्रैग करना शुरू करूंगी और इस तरह से ड्रैग करने के बाद अब इसमें जो प्रॉब्लम है मैं उनको सॉल्व कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं इसको मजीद थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके पहले इस एरिया को सामने ले आऊंगी और इस एरिया में मौजूद प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। तो मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लेती हूँ और ब्रश के साइज को छोटा कर लूंगी। मैं राइट स्क्वायर ब्रैकेट से इसके साइज को छोटा कर लेती हूँ। मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग करूँ तो जो एक्स्ट्रा वाइट एरिया यहाँ पे आ रहा है वो इसमें से माइनस होने लगेगा और दोबारा स्पेस बार प्रेस करके इस एरिया को सामने ले आऊंगी। तो ये एरियाज तकरीबन मेरे क्लियर हैं। मैं दोबारा स्पेस बार प्रेस करके इस एरिया को सामने ले आती हूँ और इस एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम मौजूद है तो मैं उनको सॉल्व कर लेती हूँ। कॉर्नर तो मुझे ठीक लग रहे हैं। अब अगर मैं इसके दरमियान के एरिया की बात करूँ तो मैं ब्रश साइज को मजीद छोटा करूंगी। कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करके इस एरिया को यहाँ से माइनस कर लेती हूँ, जो दरमियान में वाइट एरियाज यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके बाद मैं फिट स्क्रीन कर दूंगी। कंट्रोल जे प्रेस करूंगी और इसकी कॉपी ले लेती हूँ। इस ओरिजिनल इमेज को हाइड करूं और बैकग्राउंड को हाइड करके आपको दिखाऊं तो आप देखें इसकी बिल्कुल अच्छे से कटिंग हो चुकी है। मैं मूव टूल लूंगी और इसको उठाकर ड्रैग करके अपने तीसरे डॉक्यूमेंट पे लाकर छोड़ देती हूँ। मेरा तीसरा डॉक्यूमेंट इस वक्त जूम होके मुझे नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ से जूम टूल लेकर फिट स्क्रीन करूंगी और इसके साइज को मजीद थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। अब मैं इस पेंटेड रेनबो के साइज को छोटा कर लूंगी। इसको मैं यहाँ पर सेट करना चाह रही हूँ। अब आप देखें जब मैं इसको यहाँ पे सेट कर रही हूँ तो ये बिल्कुल फ्रंट पे आ रहा है, लेकिन अगर ये मुझे इस तरह से शो हो कि ये इस माउंटेन के पीछे है तो ये काफी ओरिजिनल और खूबसूरत लगेगा। लेकिन
ये एक ही इमेज है, ये स्काई और माउंटेन एक ही इमेज का हिस्सा है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तो ऐसा करने के लिए मुझे स्काई और माउंटेन के एरिया को सेपरेट करना होगा। तो मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल ले लेती हूँ। जब मैं स्काई और माउंटेन को सेपरेट करूंगी तो मैं इनहांस एज के ऑप्शन को यूज करूंगी। तो मैं अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आकर पहले आपको इनहांस एज के ऑप्शन को बता देती हूँ। मैं इसके जूमिंग लेवल को सेट कर देती हूँ। यहाँ मेरा ब्रश बहुत छोटा मुझे नजर आ रहा है, तो मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। मैं इसकी सिलेक्शन बनाऊंगी। इस वक्त इनहांस एज पे चेक लगा हुआ है, ये एक्स्ट्रा एरिया शामिल हो रहा है, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इस एरिया को यहाँ से माइनस कर देती हूँ और इसको सिलेक्ट करूंगी। क्योंकि इससे पहले लेयर 1 सिलेक्ट थी और सैंपल आर लेयर पे चेक लगा हुआ था, तो इसलिए इसने इस लेयर को सिलेक्ट किया। मैं जस्ट इस फ्लावर वाले एरिया को ही सिलेक्ट कर लेती हूँ और कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी ले लूंगी और कॉपी लेने के बाद इसको उठाकर यहाँ साइड पे करती हूँ और दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी और क्विक सिलेक्शन टूल लूंगी। इनहांस एज पे से चेक हटा देती हूँ और इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगी। मैं कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी भी कॉपी ले लेती हूँ। ओरिजिनल इमेज को हाइड कर देती हूँ। नीचे वाली इमेज मेरी ऑलरेडी हाइड है और मैं इसको यहाँ पे रखकर आपको जूम करके दिखाऊंगी। मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ, इसको भी यहाँ पे कर लेती हूँ। अब ये अपोजिट एरिया आपको शो हो रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करूंगी। राइट क्लिक करके मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देती हूँ ताकि सेम एरिया एक दूसरे के क्लोज आ जाए और उसके बाद जूम टूल लेकर मैं इनको जूम करके आपको दिखाऊं। तो आप देखें जहाँ पे इनहांस एज पे चेक लगा हुआ है वहां पे हमारी कटिंग बिल्कुल क्लोज हुई है, उसमें बैकग्राउंड के पिक्सल ऐड नहीं हुए, जबकि वो एरिया जहाँ पे इनहांस एज पे चेक नहीं लगा हुआ वहां बैकग्राउंड के पिक्सल ऐड हुए हैं। मैं इसको मजीद जूम करके आपको दिखा देती हूँ। तो आप देखें यहाँ पे आप ये ब्लू पिक्सल देख सकते हैं। तो अगर आप इनहांस एज पे चेक नहीं लगाते तो जब आप कटिंग करेंगे तो वाइट सा ब्लर आपकी कटिंग के अराउंड आएगा, जो कि आपके रिजल्ट को खराब करेगा। तो इसलिए जब आप कटिंग करें तो जरूरी है कि आप इनहांस एज पे चेक लगा दें। मैं इसको वापस फिट स्क्रीन कर देती हूँ और यहाँ से अपने थर्ड डॉक्यूमेंट पे आकर इसको भी फिट स्क्रीन करूंगी और इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देती हूँ और छोटा करने के बाद यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लूंगी। अब मैं यहाँ इनहांस एज पे चेक लगा देती हूँ। रेनबो वाली लेयर को फिलहाल हाइड कर देती हूँ और इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी। अब अगर मुझे इसके स्काई को चेंज करना हो तो भी मैं स्काई की कटिंग करके उसको चेंज कर सकती हूँ। अब इस इमेज पे मैं दो तरह से काम कर सकती हूँ, या तो मैं माउंटेन को सिलेक्ट करके उसकी कॉपी ले लूं या फिर स्काई को सिलेक्ट करके उसकी कॉपी ले लूं और ओरिजिनल इमेज में से स्काई को डिलीट कर दूं। तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे से इसकी कॉपी ले लूंगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी किसी इमेज पे काम करने लगे तो आप उसकी कॉपी ले लें ताकि आपके पास बैकअप मौजूद रहे और अगर काम के दौरान आपकी ओरिजिनल इमेज खराब हो जाती है तो कॉपी आपके पास मौजूद हो तो आप इजीली काम कर सके। अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इस स्काई को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैंने इस स्काई को सिलेक्ट कर लिया। मैं कंट्रोल जे प्रेस करके इस स्काई की कॉपी ले लेती हूँ और उसके बाद इन तमाम इमेजेस को हाइड करके दिखाऊं तो आप देखें ये स्काई की कॉपी आ गई। बैकग्राउंड को तो मैं हाइड ही रहने देती हूँ। इस इमेज को जिसकी मैंने कॉपी लिया है इसको भी हाइड रहने देती हूँ और इस इमेज को शो कर लूंगी जिसमें से मैंने स्काई की कटिंग करनी है और इस स्काई को भी हाइड कर देती हूँ। वैसे इन सबको हाइड करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको रिजल्ट वाज़ेह नजर आए इसलिए मैं साथ साथ हाइड कर रही हूँ। तो मैं दोबारा इस स्काई को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूंगी तो ये डिलीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। जब आप किसी इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में लेके आते हैं तो वो एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऐड होती है और बहुत से एक्शन ऐसे होते हैं जो इनको रास्टराइज करने के बाद ही आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप कोई ऑप्शन इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ऊपर डायलॉग बॉक्स आ जाता है कि आप इसको रास्टराइज कर लें और आप उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे टूल की तरफ जाएंगे तो वो ऑप्शन भी देखेंगे। तो अगर आपने इसको डिलीट करना है तो पहले आपको इसको रास्टराइज करना होगा। तो उसके लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से रास्टराइज लेयर पे क्लिक करूंगी और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करूं तो ये स्काई डिलीट हो जाता है। मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म कर लेती हूँ। अब ये मेरा स्काई सेपरेट है जबकि मेरी ऊपर वाली लेयर सेपरेट है और उसके बाद मैं इस रेनबो वाली लेयर को यहाँ पे शो कर लेती हूँ। इसको उठाकर मैं यहाँ पे रखूंगी।
यहाँ पे जहाँ पे मैं इसको सेट करना चाहूँ मैं इसको सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद मैं माउंटेन के पीछे इसे लाना चाह रही हूँ, मैं बाद में भी सेटिंग कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से इस माउंटेन वाली लेयर को उठा कर यहाँ पे रखूँ। अब ये रेनबो वाली लेयर इसके पीछे आ गई और ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और इमेज ऐड कर लेती हूँ। मैं फाइल मेन्यू में आकर प्लेस ऑप्शन पे आऊँगी और यहाँ से इस गर्ल की इमेज को यहाँ पर प्लेस कर लेती हूँ और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। बाद में भी मैं इसका साइज सेट कर सकती हूँ। ये इमेज मेरी सिलेक्ट है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लूंगी। उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट है। सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन हमारे पास सिलेक्ट मेन्यू में भी मौजूद है। यहाँ ये ऑप्शन सब्जेक्ट के नाम से मौजूद है और यहाँ सिलेक्ट सब्जेक्ट के नाम से ये दोनों सेम वर्किंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी। अब मुझे कुछ भी ड्रैग करने की जरूरत नहीं, प्रोसेसिंग होगी। अब आप देखें उसने गर्ल की बड़े अच्छे से सिलेक्शन बना ली है, लेकिन यहाँ ब्रशेस के एरिया में कुछ प्रॉब्लम मौजूद है। बाकी एरिया मुझे क्लियर नजर आ रहे हैं, फिर भी मैं जूम करके एक दफा चेक कर लूंगी। तो मैं यहाँ से जूम टूल लूंगी और इसको जूम कर लेती हूँ और स्पेस बार प्रेस करके इसको सामने ले आऊंगी। तो आप देखें यहाँ पर हैंड का ये एरिया और ब्रश का ये एरिया हाइड है, जबकि यहाँ पे ब्रश के ये ब्रिसल्स हाइड हैं। तो मुझे इनको भी सिलेक्शन में शामिल करना है। तो मैं क्विक सिलेक्शन टूल लूंगी और ब्रश के साइज को बहुत छोटा कर लेती हूँ और छोटा करने के बाद मैं यहाँ पर ड्रैग करूंगी और ब्रश की इस सिलेक्शन को मैं यहाँ से कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये सिलेक्शन मेरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पर ड्रैग करके इस सिलेक्शन को कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे भी कुछ सिलेक्शन मुझे ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। ये ज़्यादा पार्ट ऐड हो गया, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको सब्ट्रैक्ट मोड पे ले आती हूँ और यहाँ से इस सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। आप इस तरह से अच्छे से चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्पेस बार प्रेस करते हुए मैं नीचे ले आती हूँ। मेरी तमाम सिलेक्शन क्लियर है। यहाँ से इसके फिट के एरिया को थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी। अब ये सिलेक्शन मैंने क्लियर कर ली है। जूम टूल लेकर इसको फिट स्क्रीन करूंगी और कंट्रोल जे प्रेस करके मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ और यहाँ से ओरिजिनल इमेज को मैं डिलीट कर देती हूँ। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी। इस इमेज को सिलेक्ट करने के लिए मैं इसको पहले तो यहाँ बिल्कुल क्लोज ले आती हूँ। मैं इतना क्लोज इसलिए रख रही हूँ कि यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं। ये जो थोड़ी बार हमें ऊंची नजर आ रही है उसका शेडो यहाँ पे नजर आ रहा है और इस गर्ल के फिट पे भी थोड़ा सा शेडो मौजूद है, तो वो कलर ज़्यादा मैचिंग होते नजर आएंगे। अगर मैं इसको यहाँ पीछे रखती हूँ तो ये कलर बुरे लग रहे होंगे। क्योंकि ये गर्ल सोफे पे खड़ी थी तो वहाँ इसके फिट पे ये शेडो आ रहा था, तो यहाँ पे भी शेडो मौजूद है, तो ये बिल्कुल मैचिंग होता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद मैं इस रेनबो को इस तरह से सेट करूंगी कि इसके ब्रशेस का कलर मैच हो जाए। तो इस ब्रश में रेड कलर आ रहा है जबकि इस ब्रश में ग्रीन कलर है। तो मैं यहाँ से इस रेनबो वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेती हूँ और थोड़ा सा इस गर्ल के साइज को भी सेट करूंगी। मैं इसके साइज को बहुत थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। दोबारा इस रेनबो वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगी। अब आप देखें ये रेनबो और गर्ल की इमेज एकदम सेट आ चुकी है। ऐसे लग रहा है कि ये गर्ल अपने दोनों हाथों से पेंट कर रही हो और एक हाथ से ग्रीन ब्रश से पेंट कर रही हो और एक हाथ से रेड ब्रश पे, और दोनों ब्रशेस का कलर भी एक दूसरे के साथ मैच हो चुका है। इस तरह से आप इन टूल को यूज करते हुए इजीली अपने इमेज को एडिट कर सकते हैं।